नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत में आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने एनडीए के साथ गठजोड़ के 10 वर्षों का लेखा जोखा बताते हैं। मीडिया के सामने वो ये स्वीकारोक्ति करते हैं कि मेरा 10 वर्षों से बड़े ही वफादारी से, बड़े ही ईमानदारी से एनडीए के साथ गठबंधन चल रहा है। जिस तरह से एक बात उनसे पूछी गई है कि चिराग पासवान अब क्या कुछ जो है जमुई से भी लड़ रहे हैं, हाजीपुर से भी लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी नहीं, जमुई वो छोड़ रहे हैं, जाके पूछ के आइए। इस बनिस्पत हम बात करने पहुंचे। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह हैं, लोजपा रामविलास के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि भाई वफादारी दिखा रहे हैं एनडीए के साथ और आप जो है वो ढुलमुल रवैया में हैं। आप सोच रहे हैं कि हमारा इधर से भी तिकड़म भिड़ जाए, उधर से भी तिकड़म भिड़ जाए, क्योंकि परोक्ष रूप से आप बीजेपी को सपोर्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्षतः आप स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। और दूसरे तरफ चाचा जी जो हैं वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि भाई हम बहुत वफादार हैं। राजेंद्र भाई, वफादारी एक गुण है जो कि सब में नहीं होता है, और अंग्रेजी में कहावत है चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर वो इतने ही वफादार होते तो अपने पार्टी के प्रति वफादार होते, अपने भाई के प्रति वफादार होते, अपने भतीजे के प्रति वफादार होते। क्या वहाँ पे वफादारी दिखाया है? 1 साल में उन्होंने पार्टी तोड़ दिया, परिवार तोड़ दिया। अब जहाँ तक बात रही है कि बीजेपी के साथ वफादारी दिखा रहे हैं, भाई मुझे तो लगता है कि ये वफादारी कम, ये मजबूरी ज़्यादा है। कैसी मजबूरी? बताते हैं आपको हम। भैया, जिसके अनुकंपा पे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुकंपा पे वो मंत्री बने। एक समय आया जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीजेपी को छोड़ा, एनडीए को छोड़ा, तो ये साहब ने उनको भी छोड़ दिया। अरे भाई, किसी के साथ तो वफादारी निभाइए। तो ये वफादारी जो शब्द है हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं होता है। अब आते हैं बात कि चिराग पासवान जी कहाँ से लड़ेंगे। भाई, इन लोगों को पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? चिराग पासवान जी का जमुई जो है उनका कार्य क्षेत्र रहा है, कर्मभूमि रही है, इतना बढ़िया काम किया है। इसके अलावा जो हाजीपुर है हमारे दिवंगत नेता की कर्मभूमि रही है। तो हम दोनों में से कोई नहीं छोड़ेंगे, ये बात जान लीजिए। माननीय मंत्री जी से ये पूछिएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जो हाजीपुर में जो आपकी स्थिति हो जाती है, कोई खड़ा होकर आपके विरोध में बोल देता है, कोई आप पे स्याही फेंक देता है, इसको देखने से तो लगता है कि आप तो हाजीपुर जाने की हिम्मत नहीं कर पाइएगा। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में चिंता ना छोड़ें, पर दोनों सीट ना जमुई छूटेगी ना हाजीपुर छूटेगा। जमुई में कहना है ये कि वो काम नहीं किए हैं, कुछ जमुई में काम नहीं किए, इसी वजह से जमुई से वो खड़ा नहीं होंगे, अब हाजीपुर से खड़ा होंगे। सर, कम से कम मेरे पास 3,500 करोड़ का काम मेरे अंगुलियों पे है। छोटे छोटे काम की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, जैसे रेलवे लाइन, इसके बाद केंद्रीय विद्यालय, पासपोर्ट ऑफिस। उनसे पूछिए क्या गलत बोल रहे हैं हम। इसके अलावा सौंदर्यीकरण किसका? रेलवे स्टेशन का, झाझा से लेके जमुई तक का 3,500 करोड़ का ऑक्सीजन बैंक जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, किसके कहने पे, किसके अनुशंसा पे? इनके अनुशंसा पे। जो वहाँ पे रेडियो स्टेशन खुला है, किसके अनुशंसा पे? तो ये कोई कह दे तो ये कहते हैं ना कि भाई, अब आपको एक संस्कृत में 1-2 लाइन बोल देता हूँ मैं आपको। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीन ना शोभन्ते निर्गंध यू किंशुका। आप रूप से संपन्न हैं, घर से संपन्न है, लेकिन अगर विद्या और बुद्धि, विद्या मतलब कि बुद्धि और विवेक अगर आपको नहीं है, आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, तो आप उस फूल के समान हो जाते हैं जो कि जंगल में सुंदर तो लगता है पर वो देवता पर चढ़ाया नहीं जाता है। तो ये बात समझिएगा, चिराग पासवान जी दोनों जगह नहीं छोड़ेंगे, ना जमुई छूटेगा और ना हाजीपुर छूटेगा। अब जिसको जहाँ आना है आइए सर, और अपना जमानत जब्त करा के जाइए। लेकिन एक बात और उन्होंने कहा है कि हाल ही में मुजफ्फरपुर इन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा है। मुजफ्फरपुर में पशुपति पारस जी ने कहा कि नियुक्ति पत्र हम बांटे हैं, हमारा ये काम है और हमने काम को दिखाया है। लेकिन कितनों को नियुक्ति जमुई में मिली है चिराग पासवान जी के संसदीय सांसद होने के बाद? ये अजीब सा विडंबना नहीं लगता है? केंद्रीय मंत्री आप हैं, आपके पास डिपार्टमेंट है, आप ना बांटिएगा वहाँ पे, आप ना लोगों की नियुक्ति कीजिएगा। चिराग पासवान मात्र एक एमपी हैं, वो कहाँ से नियुक्ति करेंगे? करवाएंगे ना, वैकेंसी तो दिलवाएंगे लोगों को। अरे भैया, तो वैकेंसी तभी हमने क्या कहा कि वहाँ पे रेडियो स्टेशन खुला तो क्या लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी? केंद्रीय विद्यालय खुला तो वहाँ पे टीचर नहीं आएंगे क्या?
तो ये अजीब सा तुलनात्मक है, तुलना किया जा रहा है। एक आदमी केंद्रीय मंत्री है, भले आप अनुकंपा से गए हैं, और एक व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष है लेकिन वो सिर्फ मंत्री ये MP हैं। तो दोनों का पावर देखिए ना। हाँ, समय आने दीजिए, जब चिराग पासवान जी जब उस पद पे पहुंचेंगे, उस कद के होंगे, उनके पास ऐसी शक्तियां, ऐसे पावर आएंगे, तब आप देखिएगा। माननीय मंत्री महोदय ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जो कि बहुत यूनिक हो। अरे काम तो ये होता है ना जो कि हमारे दिवंगत संस्थापक रामविलास पासवान जी करके गए कि 3 साल तक आज भी 80 करोड़ जनता को फ्री में अन्न मिल रहा है, और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ये चला रहे हैं स्कीम को। काम तो ये होता है ना। इन्होंने क्या काम किया भाई? किसी का डिपार्टमेंट में माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुशंसा पे आप मंत्री बनते हैं और जाके कुछ नियुक्तियां पत्र बांट देते हैं और ये कहते हैं कि आपने काम किया। तो आप बने किस लिए हैं अगर आप ये काम नहीं कीजिएगा तो? अब तो वो नीतीश कुमार के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा है। हमने क्या कहा आपको कि वफादारी जो शब्द होता है वो बड़ा एक वर्चू होता है, एक गुण होता है जो कि सब में नहीं पाया जाता है। अरे भैया, आप हमारे साथ नहीं रहे हैं, पार्टी के साथ नहीं रहे हैं, अपने दिवंगत भाई के साथ नहीं वफादार हुए। इनका कहना है पशुपति पारस जी का कि 2005 से 15 तक बड़ा अच्छा ही नेतृत्व किया है बिहार का नीतीश कुमार जी ने, लेकिन अपराध इधर इन दिनों जो है, इन वर्षों में अपराध बढ़े हैं, बेरोजगारी बढ़ी है। 10 महीना में बढ़ गई है। उससे पहले जब मलाई खा रहे थे, अनुशंसा पे अनुकंपा बने हुए थे, तो उस समय क्यों नहीं बोल रहे थे? नीतीश कुमार जी को ये सर्वविदित है कि 2005 या 2010 एक ही बार उन्होंने अच्छा काम किया, उसके बाद से कभी भी अच्छा काम नहीं किया है। उस समय क्यों नहीं बोलते? इसी बात पे तो ये बात हुई थी ना कि ये जो तारीफ़ करते थे कि हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कहा कि भाई आप ऐसे मुख्यमंत्री का तारीफ़ क्यों करते हैं आप? तो इन्होंने कहा था कि इन्होंने नान नुकुर करना चालू कर दिया था, और ये 10 महीने से फिर से इनके खिलाफ बोल रहे हैं, जहरी बोल रहे हैं। उससे पहले क्यों नहीं बोले? उससे पहले बिहार में क्या अग्रणी राज्यों में शुमार था? ऐसा तो नहीं था। तो देखिए, ये सब जो लोग हैं ना, अपने स्वार्थ हेतु, वेस्टेड इंटरेस्ट हेतु कहीं भी जाते हैं लोग। अपना जनाधार 500 वोट का नहीं है। हाजीपुर में आप बन तो गए थे रामविलास पासवान जी के नाम पे, चिराग पासवान जी के नाम पे, पर वहाँ के जनता से कहीं पूछिए कभी, ब्रजेंद्र भाई हम तो कहें कि आप जाइए और जाके वहाँ पे पोल कीजिए, वहाँ पे अब देखिए कितने लोग चिराग पासवान को पूछते हैं और कितने लोग माननीय मंत्री महोदय को पूछते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह जो बता रहे हैं कि क्या कुछ जो है असलियत है, हकीकत है। निश्चित तौर पर इनकी बातों में जो गहराई है, जो इन्होंने कहा है कि हाजीपुर में जाएं और जाकर खुद से पता करें, हम ये काम भी करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इसकी जानकारी हमें भी चाहिए और आपको भी चाहिए। खैर, जो बातें हो रही हैं, राजनीतिक जो ओहरा है, जिस पर जो सारे लोग अपने अपने दमखम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और जो जमुई की बात कर रहे हैं या हाजीपुर की बात कर रहे हैं, तो किसमें कितना है दम, ये ज़रूर हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।